Good afternoon all. Today I am going to continue with the lecture on fixtures. ये लास्ट लेक्चर रहेगा होपफुली आपका। लास्ट टाइम जब मैंने आपको समझाया था फिक्चर के बारे में तो हमने कहा था कि समय समय से कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए। ठीक है, एक चीज़ मैंने पढ़ने को बोली थी आप लोगों को रिगार्डिंग द इम्प्लांट सरफेस मॉडिफिकेशंस। दे आर क्लासिफाइड आइदर इनटू मैकेनिकल और केमिकल एंड अदर इज बायोलॉजिकल. Why? We need to understand that we need to increase the surface area of the implant so that it becomes more viable for the implant to unite with the bone. एक तो चीज समझनी है कि हम बीआईसी बढ़ा रहे हैं, दैट इज बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा कुछ कोटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑस्टियो इंटीग्रेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। यही सारे मॉडिफिकेशंस हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने बात की थी कि ग्रॉस मॉडिफिकेशंस को लेकर के। ग्रॉस मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है? जो क्लासिफिकेशन था वो मैक्रो मॉडिफिकेशन, माइक्रो मॉडिफिकेशंस एंड नैनो मॉडिफिकेशंस को लेकर के बनाया गया। जो मैक्रो मॉडिफिकेशन थे वो डिजाइन पे बेस्ड थे। जब डिजाइनिंग की बात करने लगे तो हमने कहा कि थ्रेड शेप, थ्रेड डेप्थ, थ्रेड विड्थ एंड थ्रेड पिच, ये सारे पैरामीटर्स हम देखने लगे किसी भी इम्प्लांट के थ्रेड को, बिकॉज हम मैक्रो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम उसके डिजाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसके डिजाइन में चेंज करने से कहीं उसके ऑस्टियो होने की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है पहली बात, या फिर उसके अंदर फोर्सेस को बियर करने की क्षमता बढ़ जाती है। राइट, तीन तरह के फोर्सेस की बात की गई थी, कंप्रेसिव फोर्स, द टेंसाइल फोर्स एंड द शियर फोर्सेस। फिर ये भी बोला गया कि शियर फोर्सेस क्या है? वो स्लाइडिंग फोर्सेस होते हैं, वो नेगेटिव फोर्सेस होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं इम्प्लांट के लिए। ठीक है, तो जितना आप कम कर सको शेयर फोर्स को उतना ही लॉन्गिविटी ऑफ द इम्प्लांट कैन बी अचीव्ड। सो डिजाइनिंग ऑफ द इम्प्लांट वाज देन टेकन अप कि किस तरह से डिजाइन किया जाए। तो जब डिजाइन की बात आई तो कहीं ना कहीं थ्रेड्स की डिजाइनिंग की बात आने लगी अपना। ठीक है, जो थ्रेड्स थे वो कई प्रकार से डिजाइन किए गए। इन थ्रेड्स के ऊपर सबसे पहले आया वी शेप थ्रेड। ठीक है, वी शेप थ्रेड, रिवर्स बटरेस एंड स्पाइरल थ्रेड्स, ये कॉमनली आप सुनोगे पर टर्मिनोलॉजीज जो कि थ्रेड के डिजाइन में भी आएंगी अपना। ठीक है, when we started talking of the V-shaped threads, they are strong, but they transit more shear forces to the surrounding bone. Surrounding bone में shear forces ज्यादा ट्रांसफर करती हैं। जब ज्यादा shear forces ट्रांसफर करेंगी तो बहुत अच्छा इम्प्लांट मेरे लिए ये नहीं है आपका। ठीक है, मैं इसको मॉडिफाई करने चला गया एंड देन वी लैंडेड इन अ मॉडिफिकेशन फॉर स्क्वायर थ्रेड्स। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड्स क्या थे? दे द ट्रांसमिट ऑक्सीजन फोर्सेस विद लेसर फोर्सेस देन द वी थ्रेड्स, दो दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज वी एंड बट्रेस थ्रेड्स। क्या मतलब है? जो ये थ्रेड्स थे ये थे तो बहुत अच्छे, ठीक है, लेकिन जब क्रॉस सेक्शन किया गया इस थ्रेड को तो यहां देखा गया कि ये वी के कंपैरिजन में या रिवर्स बट्रेस के या बट्रेस के कंपैरिजन में ये वीकर थे। राइट, सो अगेन दे वेर नॉट वेरी मच गुड और कॉमनली यूज्ड इम्प्लांट थ्रेड्स, राइट, ड्यू टू द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एट द बेस ऑफ द थ्रेड। तीसरा था बट्रेस थ्रेड्स। बट्रेस थ्रेड्स में ये था कि ये दोनों की खूबियां कुछ कुछ लेकर के आया। कुछ खूबियां वी थ्रेड्स की लेकर के आया, दैट इज स्ट्रॉन्ग था, और कुछ खूबियां स्क्वायर थ्रेड की लेकर के आया, दैट इज least amount of shear forces, right? So are the strongest thread from for a given size because of their larger base, cross sectional base, and secondly they minimize the shear forces, इसलिए buttress threads को प्रमोट करने लगे या फिर इम्प्लांट्स वो ज्यादा कॉमनली यूज में आने लगे जिनके अंदर बट्रेस थ्रेड डिजाइन हुआ करता था। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या इसका रीजन है। इसका रीजन है कहीं ना कहीं फेस एंगल को लेकर के। अगर फेस एंगल 30 डिग्रीज है देन दे हैव अ ग्रेटर शेयरिंग फोर्सेस। अब व्हाट वाज अ फेस एंगल? then we go back and try to analyze that face angle was an angle that was formed by the slope of the thread to a perpendicular that is drawn along the long axis of the implant, right? तो जितना ज्यादा फेस एंगल उतना ज्यादा शेयर फोर्सेस। तो किसी तरह से डिजाइनिंग करके फेस एंगल को कम करने की कोशिश की गई एंड दैट वाज अचीव्ड इन केस ऑफ बट्रेस थ्रेड्स। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द एक्सल फोर्सेस क्या है? जितनी भी एक्सल फोर्सेस लग रही है इम्प्लांट के ऊपर वो एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस हैं। कहीं कॉम्प्रेसिव है तो कहीं टेंसाइल है तो कहीं शेयर फोर्सेस है, ये सब मिला करके ही एक्सल फोर्सेस अकाउंट करती हैं। ठीक है, ओके, नाउ द थ्रेड डेप्थ एंड द विड्थ, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। राइट, क्या है? एक तो क्या बात कर रहे हैं? डेप्थ, एंड वन इज द विड्थ। व्हाट इज द डेप्थ? द डिस्टेंस of the thread, edge of the thread to the core of the implant। जो दूरी ये है उसे डेप्थ कहते हैं। ठीक है, जब आप आर आगे पढ़ोगे तो आप समझो कि एक्टिव और पैसिव इम्प्लांट्स क्या होते हैं। एक्टिव इम्प्लांट्स किसे कहते हैं? जिनके थ्रेड्स काफी ज्यादा होते हैं, आपका डेप्थ इज लार्जर, सो दे एंगेज अ गुड अमाउंट ऑफ बोन।
दैट मीन्स जब कंपनीज आपको आती हैं बताने के लिए कि ये एक्टिव इम्प्लांट है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि थ्रेड डिजाइन थोड़ा सा ज्यादा होगा, पहली बात। और दूसरी चीज क्या है, ये इमीडिएट लोडिंग के लिए यूज करेंगे क्योंकि इनके अंदर प्राइमरी स्टेबिलिटी की खूबी अच्छी होगी, ठीक है। इसके बारे में फिर से हम और अच्छे से बात करेंगे, व्हाट इज एक्टिव इम्प्लांट, व्हाट इज अ पैसिव इम्प्लांट। अभी समझते हैं कि थ्रेड डेप्थ क्या है, ठीक। सेकेंड इज द विड्थ, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द विड्थ ऑफ द थ्रेड ये क्या है आपका, ठीक है। द थ्रेड डेप्थ इज द डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ द थ्रेड to the body of the implant, and width is the distance of same axial plane between the coronal post and the apical post part of the single thread का, ठीक है, that is the width. The role of thread depth plays a proposed to occur in insertion and BIC bone implant contact the implant, ठीक है। इसका मतलब कि जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगेन सरफेस एरिया बढ़ रहा है इम्प्लांट को, ज्यादा ऑसियो इंटीग्रेट होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वाज ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें आप देखोगे कि ये थ्रेड्स है, इसका दूरी देखो थ्रेड की और इस इम्प्लांट में दूरी देखो थ्रेड की, तो आपको लगेगा कि इस इम्प्लांट का डिजाइनिंग में थ्रेड काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है आपका, ठीक है। ओके, वी आर गोइंग टू अगेन टॉक टू ऑन दिस आपका फॉर अ शॉर्टर वाइल, एक थोड़ी देर में बात करेंगे इसके ऊपर, अभी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द थ्रेड विड्थ, राइट, ये कैसा है, देन थ्रेड हेलिक्स एंगल क्या है आपका, देन थ्रेड डेप्थ क्या हो रहा है आपका, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं आपका। एक बार इस पर बात फोकस करिए, थोड़ा समझिए। इस आई एम गोइंग टू रिकनेक्ट टू यू विद इन अ शॉर्टर वाइल ऑफ अगेन सम टाइम, राइट, और फिर इस टॉपिक को पूरा करेंगे आज किसी न किसी तरह से, राइट। थैंक यू ऑल, थैंक यू।